प्रोफाइलिंग करके मारा उनको, और अभी तक गवर्नमेंट का कोई रिस्पांस नहीं है। वो डरपोक है मोदी ना, वो चाइना से डरता है। आपको पूरा विश्वास है कि ये पाकिस्तान ने गिरा है? पाकिस्तान में तो सब लड्डू बांट रहे हैं। सर, पाकिस्तान का एक परमानेंट सोल्यूशन क्या है? 4 टुकड़ा, बलूचिस्तान अलग कर दो, वो चाहते भी हैं। चाइना हमारी सीमा को पार करके यहाँ आया तो मोदी ने क्या कहा, न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। कि कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, ये स्वामी की कल्पना है। कुछ समझौता किया है जिसको उन्होंने छापा नहीं है। चाइना ने तो अभी बात कह दिया, पाकिस्तान इज आवर फ्रेंड, वॉर्न इंडिया नॉट टू इंटरवीन। कौन है इंडिया का दोस्त? चाइना के साथ दोस्ती होनी चाहिए, परंतु आज नहीं हो सकती, वो हमें समझते हैं। When you compare him to Ravan, why? Yes. What is the evilness? This evilness is just, आप किसी से डरते हैं क्या? मैं किसी से नहीं डरता। You are fearless. Absolutely. Welcome to another episode of the Syllabus of Life. I think out of all the guests that I have had, the man I am talking to today has to be the most extraordinary man out of all of them, frankly speaking, and that is because of the way he is. उनकी width और range इतनी ज़्यादा है कि आप जितनी बात करो उतनी कम है। अब इस कॉन्वर्सेशन को कंडक्ट करने का तरीका मुझे चूज़ करना था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं उनसे डिबेट कर सकता हूँ, मैं उनके साथ ओपिनियंस में जा सकता हूँ और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। We can go into the depth, or I can cover range. I have chosen range. I have chosen width for this podcast. I have not weighed my opinions too much. I have not debated too much. I have tried to elicit as many of his opinions as necessary as possible, because he is like that. His opinions, his mind, his thoughts are unique. They are precious. I wanted to catalog them, and have them accessible to every Indian who wants to inform themselves. From a mind such as his, जिन्होंने इंडिया को, इंडिया के फॉर्मिंग लीडर्स को, इंडिया के फाउंडेशंस को अपने हाथ से बनते देखा है। ही इज़ दैट मैन। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी। उनके थॉट्स एक्सट्रीम हैं, ये सब जानते हैं। वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो खुल के बताते हैं। उनको किसी से डर नहीं है। आप जब इस पॉडकास्ट को देखें, एक ओपन माइंड के साथ देखें। मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि चाहे जो भी हो, Dr. Subramanian Swamy is one of the most intelligent men. He is extraordinary. Okay, let's agree to that. He is definitely a genius level IQ. He has no doubt about all of these things. No matter who you hear, no matter who you listen to, open your mind and allow for a second opinion. Allow for a doubt to appear. Take nothing as dogma. If there's anything I've learned in my life, it is this, and I think he would agree to that. When you listen to this, listen with an open mind, but don't take everything inside as dogma. This is what I think you should take. However, when you listen to this podcast, when you listen to what he has to say, he will say many things that you wish you knew. आपका पर्सपेक्टिव इन्फॉर्म करने का इस पूरे देश के हालत पे जिन चीज़ों से हमको फ़र्क पड़ता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, रिलीजन हो, हिंदुत्व हो, आरएसएस हो, पाकिस्तान हो, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मैंने सब कुछ कवर किया है। उन सब टॉपिक्स पे जो एक इंडियन को फ़र्क पड़ता है जिन चीज़ों से, उसका पर्सपेक्टिव इन्फॉर्म करने का इससे बढ़िया और तरीका मुझे नहीं मिला। दैट इज़ वॉट आई हैव बीन एबल टू और ट्राइड टू अचीव इन दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप दैट वैल्यू इज ट्रांसमिटेड जैसे मैं चाहता था। एंड इफ आई हैव बीन एबल टू डू दैट, देन दिस इज सक्सेसफुल। प्लीज़ एन्जॉय, प्लीज़ लर्न, कीप एन ओपन माइंड, एंड ऑल द बेस्ट। Dr. Swamy, thank you for this privilege. You are welcome. Rare occasion where I can pick a brain like yours. Which I have come to understand is extraordinarily extraordinary. आपकी बुक्स पढ़ी मैंने जी, और आपके पॉडकास्ट देखे, और मुझे बहुत देर लग गई है समझने में कि आपसे क्या क्या पूछूं और किस डेप्थ में पूछूं, क्योंकि रेंज और विड्थ दोनों दे आर स्टैगरिंग एंड वी कुड गो इन एनी डायरेक्शन। तो जो मुझे समझ में आया, द जस्टिस आई कैन डू इज़ टू आस्क यू अबाउट अ नंबर ऑफ थिंग्स। जो आपके मन में आता है वो करिए आप। मैं तो किसी की आलोचना नहीं करूँगा, आपकी किसी बात पर आलोचना नहीं करूँगा। जी सर, जो कि अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। आप क्यों नहीं करते? व्हाई डू यू नॉट? एंड हम प्राध्यापक रहे हैं ना, तो हमारी मंशा ऐसी है कि जो कोई सवाल पूछ रहा है उसका जवाब देना चाहिए क्लास में। उसको डांटने से तो फिर आप प्रोफेसर नहीं हैं। पर सर ये इतनी फियरलेसनेस सर। हाँ, वो थोड़ा लोग बहुत पूछते हैं, वो बचपन से है। बचपन से। परंतु जो मूल बात है वो ये है कि मुझे
भगवान कृष्ण ने जो लास्ट चैप्टर है 18वां गीता में, उन्होंने कहा कि आपको अधिकार है किसी चीज़ को करने के लिए या आशा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, परंतु आपको कोई अधिकार नहीं है कि क्योंकि आपने इस प्रकार की मेहनत की या प्रयास की, उसके अनुसार आपको नहीं मिला, ऐसा कभी सोचना नहीं है। ये अर्जुना को कहते हैं कृष्णा, ये मैं तय करूँगा कि आपको क्या देना चाहिए, आप मांगिए जो मांगना है, कोई इसमें बुरा नहीं है, लेकिन आपको प्रयास करने के अधिकार है, परंतु फल जो है वो मैं तय करूँगा। तो वही मेरा फिलॉसफी है। Ladies and gentlemen, welcome. I just wanted to let you know, for all of my audience, for all the students, for anybody who's preparing for exams, for anybody who's doing anything academic, मैंने जो कुछ भी लाइफ में सीखा है, जितने भी ट्रिक्स सीखी हैं, जितने भी cognitive science और psychology ने मुझे सिखाया है, I will put all of those insights into an email, a series of emails, and I will send you those emails to help you along your preparation journey. To get access to this, all you have to do is sign up. The entire thing is free. I will continue to support and help, and I hope that it leads to tremendous success, tremendous value for you. Thank you very much. All the best. I'll see you there. Like I mentioned, the link for joining this community, the Syllabus of Life community, is in the description. It is in the pinned comments. All you have to do is start, and I'll take care of the rest. Thank you. तो सर, आप इंडियन हैं कि आप हिंदू हैं पहले? What are you first? दोनों एक ही शब्द है जी, दोनों एक ही शब्द हैं। हाँ, मगर अंग्रेज़ों ने इसको इंडिया कर दिया, तो शुरू से हिंदू ही था। तो दोनों में फ़र्क नहीं है। हिंदू माने उपासना पद्धति अलग हो सकती है। मैं शिव भगवान का पूजा करता हूँ, कोई विष्णु का करता है, तो वैसे ही आप करोगे मोहम्मद का, आप मोहम्मद को मानेंगे या क्राइस्ट को मानेंगे, ये सब को हम हिंदू में जोड़ते हैं वैसे। बट क्या हो गया कि एक घृणा आ गई है, जिस कारण से हम सब अलग अलग हो गए हैं। हिंदू माने जो धर्म पर विश्वास करते हैं और धर्म अनुसार और धर्म की जो दिशाएं हैं उसके अनुसार काम करते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि तुम्हें राम को भी मानना होगा और कृष्ण को भी मानना होगा, ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है। सर, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्या? क्योंकि हिंदुइज़्म एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, और अगर हम बाकी रिलीजन्स को अलाउ करते हैं तो क्या हम डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं उसकी बाउंड्री को? आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, उसमें सेक्शन आर्टिकल 25 में लिखा है हिंदू मीन्स नॉट ओनली सनातन धर्म बट ऑल्सो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। सो आजकल तो कहते हैं कि ये जो पारसीज़ हैं वो भी, क्योंकि वो हमारे लोग मानते हैं कि वो जो उनका जो प्रीस्ट था, जो ज़ोरोएस्टर, वो पहले इंडिया में था, और इंडिया में जो उसने एक अलग से सिद्धांत खड़ी की, तो वहाँ रूढ़िवादी लोगों ने उसको भगा दिया, तो वो ईरान चले गए, और फिर वापस आए जब इस्लाम ने इन लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रयास की। तो हमारे देश में तो हिंदू माने एक उपासना पद्धति नहीं है जी, पर इसमें मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं है। मुस्लिम्स तो नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी रास्ता या तो गला काटो, उनका तो साफ है। हमारे में तो कहते हैं अच्छा तुम्हारा भी रास्ता मेरा भी रास्ता, आदि शंकरा ने कहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू में और मुसलमान में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, फंडामेंटल फ़र्क आपकी तरफ से यही हाँ, कि हम कहते हैं कि सारे जो उपासना पद्धति हैं जी, वो सब हमारे लिए बराबर है। ये मुसलमान नहीं मानेगा, क्रिश्चियन नहीं मानेगा, वहाँ टक्कर आती है। आपको लगता है डॉक्टर स्वामी कि मुस्लिम्स को माइनॉरिटी होना चाहिए एज ऑफिशियल स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी? आप उनकी डीएनए टेस्ट करोगे तो एक ही हैं, तो क्यों मैं उनके लिए अलग करूं? मैं ये कहता हूँ अच्छा शेड्यूल कास्ट के लिए करने, क्योंकि एक ज़माने एक काल में हमने उनको टारगेट किया, उनको उनकी सारी जो
मानवता की जो अधिकार है वो सब छीना था हम लोगों ने। उसके लिए हम उसको करेक्शन कर रहे हैं और जज उनको सही पढ़ाई देते हैं, जो अफसर देते हैं, तो वो हमसे भी अच्छा हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, उनका क्या था, एक उनका जो गुरु था वो ब्राह्मण था, उसने उसको पढ़ाकर कहा कि तुम अब विदेश जाओ, तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी लेकर आए, फिर लंदन में जाकर के लॉ की डिग्री लेकर आए। और इस देश के प्रधानमंत्री होते यदि जवाहरलाल नेहरू उनके ऊपर यानी उनको टारगेट नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू को फिर ईर्ष्या हो गई, क्योंकि वो तो फेल होकर आए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, उसको जेंटलमैन पास कहते हैं। उन दिनों में जो हमारे ब्रिटेन जब हमें गुलाम रखी थी, तो कोई भी वहाँ जाकर पढ़ता था तो अंदर के रिकॉर्ड में वो फेल है, परंतु जब वो वापस जाएंगे उसमें यानी डिग्री मिल गई है, ऐसा होता है। ओके। हाँ, तो परंतु ये तो स्कॉलर थे, इन्होंने क्या नहीं लिखा। कोलंबिया में इसकी थीसिस को आज भी पढ़ सकते हैं। और उन्होंने जितना वो हिंदू धर्म के बारे जानते थे, कोई नहीं जानता था। सिर्फ उनको दुखी किया गया, और सारा एकमात्र जिसने उसको दुखी किया वो तो जवाहरलाल नेहरू था, वो भी ईर्ष्या के कारण। प्योर जेलसी। हाँ, प्योर जेलसी। वो इनसे ज्ञानी, ज़्यादा ज्ञानी थे उसी के लिए। और फिर आखिर में वो दुखी होकर ही मर गए। और स्वामी, आई विल कम बैक टू मिस्टर अम्बेडकर एंड ऑल्सो पंडित नेहरू, बट फर्स्ट लेट मी कम टू समथिंग विच इज़ मोर अर्जेंट। हम हिंदूज़ की बात कर रहे थे, हिंदूज़ की। अभी रिसेंटली हमारी हिंदू कुछ लोगों की, टूरिस्ट की प्रोफाइलिंग करके मारा उनको, और अभी तक गवर्नमेंट का कोई रिस्पांस नहीं आया। अभी तक नहीं आया। डरपोक है मोदी ना। किस चीज़ से डर? चाइना से डरता है। उन्होंने चाइना हमारे जो निर्धारित जो लाइन था देश, उसको पार करके उन्होंने ज़मीन मांगा। मोदी ने दे दिया, परंतु अखबार में नहीं आया, कोई पूछने वाला भी नहीं। आप कहते हैं कि 4000 किलोमीटर वो ऑक्यूपाई कर चुके हैं। 4,064 kilometers. Yes. They have occupied. Square kilometers. Square kilometers. They have Ladakh. occupied and now is being handed over to Handed over. China. तो अभी जो हम इंडिया के मैप देख रहे हैं वो गलत है। वो कहाँ है मैप? पुराना मैप है, नया मैप दिखाने बोलो। तो नए मैप में जो हमारे हाँ, कश्मीर के उसमें- ऊपर जो दो हाँ, बल्ब से हैं, दो प्रोट्रूजन्स, वो अब नहीं है, आप कह रहे हैं। हाँ, एक साइड, वन साइड इज पीओके, द अदर साइड इज टेकन बाय लद्दाख। पीओके से कोई ज़्यादा फर्क नहीं। ये जो बीच में बिल्कुल इंडिया का 100% माने जाते थे, वहाँ एक नदी भी आती है वहाँ से, उसमें वो प्लेन है, वो पहाड़ की जगह नहीं है। वो तो लोग वहाँ से पैदल जाते थे, आते थे। उसमें से भी उन्होंने एक बड़ा चंक ले लिया, अपना बना लिया। ओके। आपको पूरा विश्वास है कि ये पाकिस्तान ने करा है? पाकिस्तान इज ये जो पहलगाम वाला अटैक है, तो पाकिस्तान खुद मान लिया, तो मैं क्यों कहूँ कि नहीं किया। आसिम मुनीर की स्टेटमेंट। हाँ, आप और उनका स्टेटमेंट है। पाकिस्तान में तो सब लड्डू बांट रहे हैं, तो उनमें से कोई एक कह दें कि हमने नहीं किया, ये हमारे लोग नहीं हैं, तो मैं फिर बोल सकता हूँ। आज बोलूँगा तो लोग कहेंगे ये इतना एंटी इंडियन हो गया इतना जल्दी। सर, पाकिस्तान का एक परमानेंट सोल्यूशन क्या है? 4 टुकड़ा, बलूचिस्तान अलग कर दो, वो चाहते भी हैं। हमारे देश में आ कर के उन्होंने नरेंद्र मोदी को 400 लोगों ने इकट्ठे होकर उनको पिटीशन दिया था कि आप डिक्लेयर करो कि ये अलग देश है और हमारे लिए जो मदद करनी है कर दीजिए, हम बाकी सब हम अपने आप कर लेंगे। मोदी ने माना नहीं। क्यों माना नहीं मुझे अभी तक नहीं पता है, क्योंकि इसने डिस्कस तो हमारे साथ किसी से नहीं किया। और मैं अगर डिस्कस करूँगा तो कहते हैं तुम्हें कैसा पता है, ये वो ऐसी बातें आएगी। फिर एक तो है कि ये इसको 4 टुकड़ा करना पाकिस्तान को, सिंध भी जोड़ना है और जो पख्तूनिस्तान की एरिया है उसको भी जोड़ना है। ये तीनों को काट के
जो वेस्ट पंजाब जिसको कहते थे हम, उसको लाहौर ऐसे जगह, उस वही बाकी पाकिस्तान है, बाकी कोई पाकिस्तान नहीं है। इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए इन सब चार इन हिस्सों को। तीनों को तो करने, चार को नहीं, चार तो वो तो गाली देते रहेंगे हमें, क्योंकि सब वो कट्टर मुसलमान की है। ओके। ये तीन तुम्हारी जय जयकार करेंगे। और आपको लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और इसके बिल्कुल, रेपरकशंस? इसके बाद रहेगा पाकिस्तान क्या? वो तो इधर से भी पिटेगा, वो इधर से भी पिटेगा। और पाकिस्तान नहीं चाहती है, और इसके लिए दबाव जारी डाल देते हैं। मोदी के ऊपर चाइना का दबाव बहुत तगड़ा है। क्यों, कारण क्या है, लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं चाइना जानता हूँ, चाइना से 16 बार गया हूँ, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में मैंने लेक्चर्स दी हैं। और जब दeng xiaoping था, वो इतना मानता था मुझे कि उसने कैलाश मानसरोवर खोल दिया मेरे लिए। अब कैलाश मानसरोवर जो लोग जा रहे हैं सब मेरे कारण हुआ है। मैंने 1981 में deng xiaoping से बात की, उसने कहा ठीक है तुम्हारे लिए मैं करूँगा। अभी तक हमने किसी को नहीं अलाउ किया। अब हम हिंदू उन्होंने कहा सिर्फ हिंदू आएगा, मुसलमान कोई नहीं आएगा, क्रिश्चियन नहीं आएगा। तो वो मान लिया। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसने भी कह दिया कि इसको पब्लिकली मत बोलो, क्योंकि मैं सेक्युलर हूँ। तो वरुण तो यही हम करेंगे, सिर्फ हिंदू जा सकता है, वो मंदिर है हमारे लिए। तो इस प्रकार की हमारी दोस्ती बनी थी चाइना से। आज ये बिगड़ गया क्यों? क्योंकि मोदी घुटना टेक करने के लिए तैयार है। क्यों घुटना टेक करने के लिए तैयार है, उसमें मेरा अनुमान है, मैं तथ्य के आधार पर नहीं बोल सकता। 10 बार जब ये चीफ मिनिस्टर थे, ये चाइना गए थे। अच्छा। ये तो चाइना के बारे तो कुछ जानते नहीं है, तो गए क्यों? कोई चिट्ठी लिखा, कोई पुस्तक लिखा, कुछ नथिंग। और उस समय जो हमारी एम्बेसडर थे वो था ये जयशंकर, जो आज फॉरेन मिनिस्टर हो गया, डब्बू नंबर 1। वो इसका सत्कार करता था। क्या सत्कार, ये मत पूछिए मुझसे, आप कल्पना कर सकते हैं। क्यों जाना था अमेरिका, चाइना? और जब चाइना पार करके हमारे देश में 2020 यानी यहाँ से 6 साल पहले या 5 साल पहले चाइना वहाँ से हमारी सीमा को पार करके यहाँ आया, तो मोदी ने क्या कहा कि कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, ये स्वामी की कल्पना है। परंतु अब जो समझौता किया है, जिसको उन्होंने छापा नहीं है, ना पार्लियामेंट को दिखाया है, उसमें उन्होंने जो भी चाइना ने लिया उस सब को उन्होंने मान लिया है। मैंने एक इंटरव्यू में सुना डॉक्टर स्वामी कि आपने बताया, यू गॉट टू नो व्हेन इंडियन जनरल्स रोते हुए, हाँ, मुझे कहा वीपिंग, दे टोल्ड यू। यस, वो जब वो उनके आंख में आंसू आ गई, क्योंकि जब ये सारी वो चाइना के लोग आने लगे हमारी ज़मीन में, आई मीन जो फ्लैट ज़मीन है, पहाड़ नहीं, वो पहाड़ को पार करके आए, तो ये जाकर उनको उड़ाने के लिए वो इच्छुक थे। पहले कई बार हमने हमारी सेना ने की थी। 1967 में, 1962 के बाद जो 5 साल में वो सिक्किम के इसमें चाइनीज़ की इतनी पिटाई की। चाइनीज़ कभी उसके बाद कभी हमारी सीमा को पार करके नहीं आते थे, परंतु मोदी आने के बाद आए और हमने नया एक बनाया है, जिसको उन्होंने बांटा नहीं। आप बताइए, आपने उसको देखा कि नहीं? जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है दोनों, उसमें कोई नई बात क्या है ये उन्होंने बताया आपको? नहीं बताया है। अखबार में भी नहीं आता। अखबार तो अभी उसका गला घोट के बैठे हैं ना, तो अखबार में भी नहीं आया। और मैंने PTI यानी IT के लिए मैंने अप्लाई की, उसमें भी जवाब नहीं दिया। नेशनल सिक्योरिटी, पार्लियामेंट में मैं उठकर बोला तो उसमें भी कहा कि दिस इज सीक्रेट, इन ड्यू कोर्स वी विल डिक्लेयर इट।
नो ड्यू कोर्स। तो ये सब हो रहा है। इज इट पॉसिबल डॉक्टर स्वामी कि कुछ और स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं जो हो रही हैं शायद, एंड ही इज़ नॉट रियली दैट अफ्रेड ऑफ चाइना, बट ही मस्ट बी डूइंग सम नेगोशिएशन विच मुझे आर बताइए कौन कंपेलिंग सा, हिम मुझे तो ढूंढ के मुझे कुछ नहीं ऐसा मिला। वो चाइना से डरते हैं। क्यों डरते हैं? 10 बार गए, क्या कर रहे थे वहाँ, वो सब चाइना जानती है, हम नहीं जानते, माने हमारे हिंदुस्तान नहीं जानती है। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जानते हैं, आजकल के फॉरेन मिनिस्टर, हाँ, जयशंकर, उनको पता है और किसी को नहीं पता है। हाँ, क्या करते थे वो चाइना में, इतनी बार गए चीफ मिनिस्टर होते हुए। चीफ मिनिस्टर का क्या है दूसरे देश में? कुछ है ही नहीं। उन्होंने नहीं बुलाया, ये अपने आप बोल कर गए थे। अब हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते डॉक्टर स्वामी। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई? चाइना के लिए, चाइनीज़ पढ़ाने के लिए वो चीफ मिनिस्टर थे जब मोदी, उन्होंने चाइनीज़ भाषा शुरू कर दी स्कूलों में जो हम देश में कहीं और नहीं किया। चाइनीज़ भाषा तो पढ़नी चाहिए, मैं पढ़ा हूँ, मैं चाइनीज़ बोलता हूँ, परंतु वो स्पेशलाइजेशन के लिए, चाइना के बारे असलियत पता करने के लिए। चाइना वो पुस्तकें लिखकर आपको दें और आप उसको पढ़ाएं, तो इसके माने आप चाइना का प्रो हो जाएंगे। तो जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो ये चाइनीज़ पढ़ाने के लिए बात शुरू की थी इन्होंने। तो अगर वो चाइना को सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट नहीं करते हैं, डरते हैं। विवश हैं। विवश। और चाइना की ही शय है पाकिस्तान को आप कहते हैं? हाँ, और चाइना ने तो अभी बात कह दिया कि पाकिस्तान इज़ आवर फ्रेंड एंड सो वी वार्न इंडिया नॉट टू इंटरवीन। आप अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते, आप क्या करते गिवन दिस सिचुएशन? अभी के परिस्थिति तक मैं आने नहीं देता था। आप कब गए? आज से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आज से अभी बनूंगा तो फिर तो पहले चाइना को कहूँगा गेट आउट और वी विल टेक एक्शन। उसके बाद कौन हमारे दोस्त बन सकते हैं उसको ढूंढूंगा, और उसके बाद हमारी जो मिलिट्री की कमी है उसको पूरा करूंगा। तो कम से कम 2 साल तो कुछ नहीं करूंगा, तैयारी करूंगा और उनकी ऐसी पिटाई करूंगा कि वो कभी आएंगे नहीं। तिब्बत पार करके आते हैं, दोबारा हम तिब्बत में घुसा देंगे तो ये मर जाएंगे सब चाइनीज़ सोल्जर्स। तो टेरेन में तो कहीं चांस नहीं है। वो हमारी मंशा के अनुसार काम करते हैं। मैं आऊँगा तो सब मान लेंगे। कैलाश मानसरोवर किसी और से नहीं माना, जवाहरलाल नेहरू को नहीं माना, उसने इंदिरा गांधी को नहीं माना, पर मुझे मान लिया। क्यों? मैं तो कोई मुझे लेफ्ट विंग तो कहते नहीं है, मैं कोई प्रो कम्युनिस्ट कोई कहता नहीं है, फिर परंतु वो जानते हैं कि ये कहीं कल सरकार बना दें तो फिर हमारी जो परिस्थिति है उसके लिए हमें कुछ बनानी चाहिए। उसी के लिए उन्होंने ये मुझे कैलाश खोलने के लिए परमिशन दिया, दंग शाओपिंग। अब दंग शाओपिंग भी दूसरे प्रकार के व्यक्ति थे, उदारवादी थे। ये जो आज है ये तो इसको तो घृणा ही आती है इंडिया के बारे में। अच्छा, उसको चाइना इंडिया बोलोगे तो ही चिढ़ता है। अगर आप ऐसा करते हाइपोथेटिकली, हाँ, तो 2 फ्रंट पे वॉर हम अलाउ करते, क्या ये अच्छा आइडिया होता गिवन द फैक्ट दैट दोनों पार्टीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तीनों पार्टीज के पास? नहीं, शुरू करने के पहले बलूचिस्तान को अलग कर देना चाहिए और 2 और हैं, उन दोनों को भी अलग कर देना, दो और प्रांत। ये 3 अलग हो जाएंगे तो पाकिस्तान कुछ नहीं है। वेस्ट पंजाब बस यही है। और आपने कहा कि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी ढूंढूंगा जो इंडिया के दोस्त हैं। तो कौन है इंडिया का दोस्त इस सिचुएशन में? इंडिया का दोस्त आज के परिस्थिति में, मैं तो कहता हूँ चाइना के साथ दोस्ती होनी चाहिए, परंतु आज नहीं हो सकती। वो हमें नीच समझते हैं, हमें डरपोक समझते हैं। चाइना तो नापेगी कि आपके पास स्ट्रेंथ है तो वो दोस्ती करेंगे। और जानते हैं कि ये संख्या में हम उनसे भी ज़्यादा हैं। वो ये जानते हैं कि हमारी जो टेरेन है उनको तो तिब्बत पार करके आना होता है, और तिब्बत इनके पक्ष में नहीं है। तिब्बत को तो हम कभी भी अलग कर सकते हैं।
क्योंकि तिब्बत के लोगों ने अभी तक नहीं माना कि हम चाइना हैं। तो दूसरी स्ट्रेटजी से करेंगे, परंतु उसके पहले हमारी शस्त्र का जो करना है उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हम चाइना को टारगेट बना करके अमेरिका के पास जाएंगे तो सब कुछ दे देंगे वो। आपको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को रिज़ाइन कर देना चाहिए अगर वो पाकिस्तान को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते? नहीं, वो तो पहले ही तो सब जगह में फेल है ना। हमारी इकोनॉमी में झूठे बातें आती हैं। मेरे साथ कभी कोई डिबेट नहीं करने के लिए तैयार नहीं, ना आप लोग कभी ऐसा डिबेट करा सकते हैं जो सरकार से आकर मेरे साथ डिबेट करेंगे। ये सारी जो आती हैं, अब ग्रोथ रेट उसमें आप करंट प्राइसेस में करोगे तो मुद्रास्फीति है तो वो ग्रोथ रेट बहुत होगा। तो हमें एक डंडा रखनी चाहिए, मापदंड रखनी चाहिए, वो है 2010 का जो प्राइसेस थे उसके आधार पर जो प्रोडक्शन है उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो इट्स कॉल्ड कांस्टेंट प्राइसेस। उसमें हमारी ग्रोथ रेट तो 4% भी नहीं है, ये कहते हैं 6% में चल रहा है। नरसिम्हा राव के काल में तो 8% चल रहा था। सही। तो ये सब नंबर्स फर्स्ट हैं आपका कहना है, और आप ये भी कहते हैं कि जीएसटी इज़ द बिगेस्ट मैडनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जीएसटी? इतना पेपर वर्क हो रहा है उसमें। हमारे देश में यही होगा कि लोग बाबू लोगों को हम बढ़ाते जाएंगे। बाबू तो बहुत खुश हैं क्योंकि उसमें जो करना हर चीज़ पर लिख कर देना होगा, फिर उसमें जब ट्रेड होगा उसका लिखने देना, जब खरीदोगे उसको लिख कर देना। ये क्यों? आपके पास इनकम है और उसमें टैक्स देना, वो भी मैं कहता हूँ इनकम टैक्स होना ही नहीं चाहिए। इनकम टैक्स की ज़रूरत ही नहीं। जब आप सेल्स टैक्स है आपके पास, इनकम टैक्स की क्या ज़रूरत है? अब जब एग्रीकल्चर में आप इनकम टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों लगानी चाहिए? शहर में क्यों लगानी चाहिए जब गांव में नहीं लगाते हो? मैं इकोनॉमी पे आऊँगा डॉक्टर स्वामी। पूरा सेक्शन है, इनफैक्ट आपकी बुक भी है अभी, रिसेंट बुक रीसेट, हाँ, जिसमें आप कहते हैं रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी। एडमिटेडली आई हैवंट रेड इट, बट आई विल आस्क यू अबाउट टू समराइज इट बिकॉज देयर इज नॉट इनफ टाइम इन द वर्ल्ड टू रीड ऑल द बुक्स यू हैव रिटन। आपने इतना वॉल्यूमिनस काम किया हुआ है इन चीज़ों पे, बट आई विल कम टू योर एक्सपर्टीज एज एन इकोनॉमिस्ट। फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन आई एम इन एज एन इंडियन। सेक्युलरिज्म के बारे में मुझे कैसे सोचना चाहिए? सेकुलरिज्म शब्द जो है वो मार्टिन लूथर, जो एक क्रिश्चियन का पादरे था, उसने उसकी लड़ाई चली राजा से। राजा कहता था कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम अलग हो और हम अलग हैं। हम जो पुजारी हैं वो भगवान के लिए बोलते हैं, तुम अपने देश को चलाने के लिए करिए। तो वहाँ से सेकुलरिज्म शब्द आई कि सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट पावर। हाँ, जो धर्म है वो प्रशासन से जोड़ा नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। परंतु आज जो सेक्युलरिज्म हमारे देश में है उसमें है कि आप कहीं भी धर्म के बारे में बातें नहीं कर सकते। आप सेक्युलर हैं तो फिर आप कोई भी धर्म है उसको मानने के लिए तैयार हैं। मैं ये नहीं मानता। मैं 80% हिंदू हूँ, देश 80% हिंदू देश है, और मैं कहता हूँ कि जो मुसलमान नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए हमने जगह दे दी, ज़मीन दे दी। और हम यहाँ जो मुसलमान रहने चाहते थे, जिनको वहाँ जाना चाहिए था, उनको कहा कि नहीं, तुम्हें जाने की इच्छा नहीं है, तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कहा है तो यहाँ रह सकते हो, परंतु तुम्हारा रहन सहन भी मुसलमान रहेगा, ये मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आज मैं उसको ज़्यादा जोड़ नहीं क्योंकि लोग टाई पहन के चलते हैं, तुम्हारे जैसे बंदगला नहीं पहनते, कुर्ता नहीं पहनते, या मेरे जैसे। जब आप हिंदुस्तानी कपड़े में रहता है, जैसे महिला हैं 90% साड़ी पहनते हैं,
तो वैसे ही हमारे भी जो पुरुष हैं वो कुर्ता पजामा पहने या कुर्ता धोती पहने, उसके बाद मैं मुसलमान को कह सकता हूँ कि इस देश में रहना तो इसी कपड़े में आपको भी रहना है। आज हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, वो सूट बूट लेकर घूमता है और प्रधानमंत्री उसको कुछ बोलता नहीं है। Dr. Swami, I have a doubt, यस a genuine confusion. हाँ Genuine confusion. सूट बूट पहनना वर्सेस नेहरू जैकेट पहनना. हाँ Is that not a very, very far-fetched extension of secularism and what I believe in my mind? नो, इसको आप टाई पहनोगे तो टाई इतना चौड़ा होगा, इतना पतला होगा, वहाँ तय होगा और फिर आप बदलेंगे। आपका पैंट पहले बहुत लंबा चौड़ा था, अब टाइट हो गया, ये वहाँ हुआ फिर यहाँ हुआ। आप उनके गुलामी में ही रहते हैं। अच्छा, another confusion. हाँ। Following this. हाँ, बहुत सारे ट्रेंड्स हमारे भी तो वो फॉलो करते हैं, जिसको देखो योगा कर रहा है, इट्स फैशनेबल. अरे करने दो, मैं उसके लिए योगा करते हैं तो मैं इसीलिए मैं उनके अनुपात में यहाँ करूँगा। उनका तो कुछ लेने के लिए कुछ है ही नहीं, देने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या किया उन्होंने? लूटा, पैसा लिया और विकसित हो गए। उससे नहीं होगा। अभी उनके देश में आज ये इतने लोग पागल हो जाते हैं, वो सहन नहीं कर सकते। हमारे देश में हमें सिखाया जाता है कि सहन करो। जो आपको भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तुम्हें अधिकार है मेहनत करने के लिए, फल तो मैं दूंगा। कभी तुम कुछ नहीं करोगे, फल दे दूंगा। जब बहुत कुछ किया तब नहीं दूंगा। ये जो बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो संस्कार है वो तो बिल्कुल अलग है। वहाँ तो टोटल मटेरियलिस्टिक है। यहाँ ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, बट बीजेपी ने फॉलो नहीं किया उसको। उन्होंने ये कहा कि सेक्युलरिज्म तो छोड़िए, बट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ये दोनों साथ ही जाना चाहिए। साथ ही जाने चाहिए। अच्छा सर, सेक्युलरिज्म के बारे में आपने बताया, मुझे थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव जानना है। हमारे स्टेट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, हेल्थ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 कितनी है आपके हिसाब से? 9 out of 10. That's very strong. वो जो इंदिरा गांधी के साथ किया वही प्रूफ है। अभी मोदी को हराने के लिए स्थिति में आ गए थे वाराणसी में, वो खुद हारने वाले थे, So it's तिगड़म से जीते वो। नहीं, हमारे लोग मन बना लें तो कुछ नहीं कोई कर सकता है। इस देश को कोई दबा नहीं सकता अब। और आपको लगता है कि वो मन इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? बेवकूफ़ झूठ बताया जाता है, बट जब वो सच आ जाती है। अब मैं सरकार के विरुद्ध में बोलता हूँ, पब्लिक में कोई कुछ नहीं कहता, मुझे सुनने के लिए आते हैं लोग। उसके लिए मेरी एक थ्योरी है, अगर आप मुझे अलाउ करें। माई थ्योरी इज यू आर जस्ट टू पावरफुल एज अ ह्यूमन, एज एन एंटिटी। यू आर टू पावरफुल, यू आर टू पावरफुल। आपको कोई इसलिए कुछ नहीं कह सकता बिकॉज यू सिंपली हैव नॉट ओनली द इंटेलिजेंस, द क्रेडिबिलिटी एंड द पावर ऑफ द लॉ ऑन योर साइड। सो जो जुडिशरी का और जो लॉ का पूरा फोर्स है, यू कैन वील्ड एज अ ह्यूमन, नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। तो यू आर टू पावरफुल टू डिस्टर्ब। ओके, बट टू पावरफुल होंगे तो फिर कम से कम मुझसे दूर रहना चाहिए ना। Sir, that is exactly the reason that you can't be distanced. If you are too powerful as an entity, I want you around, but not exactly at the power. Because if नो आई एग्री, मुझे तो वो कभी कैबिनेट में नहीं रख सकते, क्योंकि मैं उसको Exactly. गलत काम करने दूँ तो नहीं दूंगा। मैं वो मुंह पर बोल दूंगा। और मुझे कुछ इकोनॉमिक्स बारे में कहेंगे तो मैं कहूँगा तुम्हें तो इकोनॉमिक्स कुछ आता नहीं है। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैं यही करूँगा। तो वो अब इसके माने चापलूसी होना अनिवार्य हो गया हमारे देश में। ये कैसे मैं मान सकता हूँ? तो जो मैं कर रहा हूँ ये बात सही है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ऐसा होता है, बट नरसिम्हा राव के टाइम में ऐसा नहीं था। वाजपेयी के टाइम में था, परंतु वो घुमा फिरा के करते थे। उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मुझे ये होना चाहिए, बस बाद में जो करना कर लो। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें लोकतंत्र को
दूसरे लोगों की विचारों को भी सुनने की ताकत होनी चाहिए। वो कोई आकर कहता है कि मैं तुम्हारी बात तो नहीं मानता हूँ, अच्छा ठीक है, आपके साथ बहस करने चाहता हूँ, तैयार। बहस नहीं करनी चाहते तो जाओ। हमें इतने करोड़ों में हम हैं, कोई लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे प्रशंसा करते हैं कि जो मैं कहता हूँ वही सही है। मेरी पुस्तकें बहुत बिकते हैं। अब मुझे देश भर में मेरे पास कोई पद नहीं है पार्टी में, ना मैं अभी एमपी हूँ, कुछ है, परंतु दुनिया भर में, देश भर में जो मैं आकर मुझे भाषण के लिए टाइम देते हैं। अभी शंकराचार्य ने जो उनका जो जूनियर को अभी बनाया शंकराचार्य, यानी वो सीनियर हो गए, ये जूनियर हो गए, उसमें उन्होंने कम से कम 5,000 लोगों को बुलाया था। मुझे और गवर्नर दोनों को एक ही जगह में बिठाया। जो आज बीजेपी के लोग, जो दूसरे लोग थे, उनको पब्लिक के साथ बैठा दिया, जैसे गुरुमूर्ति, ऐसे लोगों को जो अपने को बहुत बड़ा समझते थे, चमचे लोग, उनको दूर में बिठा दिया। अब शंकराचार्य ने किया ये मुझे सम्मान दिया, तो इससे मतलब है कि देश में लोग भले आकर प्रेस में कॉन्फ्रेंस नहीं देंगे, परंतु जब वो कुछ करना है तो वो मुझे उठाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये हमारी देश की संस्कृति है, उसी पर हम कह रहे हैं। मैं सबको कहता हूँ कि आप कुछ भी कहें, महात्मा गांधी ने ना कोई पोस्ट ली, ना कुछ हुक्म दिया, वो सिर्फ लंगोटी पहन करके रघुपति राघव राजा राम यानी बोलते रहे और अपने विचार रखते रहे। तो परंतु हमारे देश में मानते थे। हमारे देश में राजा से बड़ा है जो पुजारी है, जो ब्राह्मण है। ये क्यों? यानी ब्राह्मण बहुत बड़ी चीज़ है, बट फिर राजा क्यों इतना दबा हुआ है जो वो ब्राह्मण को तलवार से मार सकता है? नहीं कर सकता है, समाज मानती नहीं है। हम सेलिब्रेट करते हैं स्पिरिचुअल सक्सेस। हाँ, जयप्रकाश नारायण क्या थे? वो तो इतना दुर्बल थे, इतनी उनकी बीमारी थी, परंतु तो लोग जेपी में हो गए, जो पहले कभी नहीं होते थे। ये है संस्कृति हमारे देश में। ये ज़मीन के नीचे चल रही है और उसको उठा करके ज़मीन के ऊपर करनी है। जो इस देश में पढ़ा लिखा है, जो त्यागी है, उसको हम महत्व देना चाहिए। जो तिगड़म से आ गया है, अरे बड़ा चालाक आदमी है, ये मैं नहीं मान सकता हूँ। जो मोदी का यही प्रॉब्लम है, वो तिगड़म से आया है और लोग डरते हैं मोदी से। मोदी से कोई प्रेम नहीं करता हमारे देश में। जब डर है कि भाई कहीं हमारे बुरी नज़र, हमारे लाल आंख जो कहता है वो खुद बड़े गर्व से। पर सर, ये जो उनकी अग्रेशन है, जो भी कहेंगे उसको, हाँ, यही चीज़ आपको लगता नहीं है कि बहुत सारे लोगों को पसंद है? क्योंकि हमारी ब्रांड इमेज इंटरनेशनल स्टेज पे बोल्स्टर करती है, स्ट्रेंथ की एक प्रोजेक्शन है। नहीं, ये स्ट्रेंथ की नहीं है। और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में सिद्ध कर दिया है। चुप रहेंगे लोग, बाहर निकलेंगे नहीं, परंतु जब चुनाव हुई उसको हरा दिया। मोदी को भी हराने की स्थिति में है। इस बार वाराणसी से हार जाते, परंतु वो इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने जो गड़बड़ी की उससे वो जीते। अच्छा, आपको लगता है टैंपरिंग से जीते? नहीं, वो कहाँ जीते, वाराणसी में तो जीते नहीं। वहाँ के सारे वाराणसी के लोग कहते हैं नहीं जीते। आज भी मैं कहता हूँ कि अगले बार वो जीत नहीं सकेंगे, कितना भी धांधली करें। आपको लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है? और रावण ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। वही ये कौन सी बात है? तो राम ये सोच रहा था कि ओ इसने अच्छे काम किया तो ठीक है, सीता को लेने दो। बट अगर आपसे पूछूं मैं, हाँ, कौन से अच्छे काम किए उन्होंने? मैंने सोचा भी नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं कि कौन सा अच्छा काम किया उसने, क्योंकि ये फिर मेरा दिमाग में एक उलझन पैदा करेगी। मैं तो
मैं तो पर वो उलझन सच नहीं होगी क्या सर? नहीं, उलझन होना ही नहीं चाहिए। जब आपने मूल में कुछ बुरा हुआ है, किसी की हत्या हुई है, किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इस तरह की चीज़ों में के बाद ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, ये बच्चा को ये ऐसे 2-3 बुरी बातें तो भी थी, कोई भगवान नहीं हो सकता, ये सब मैं सुनने के लिए तैयार नहीं। फंडामेंटली खराब है आपके हिसाब से? हाँ, जो बात जो है, जो आपकी चरित्र की पहचान बन जाती है, ये कभी मैं मान नहीं सकता। इस करंट सिचुएशन में जो पाकिस्तान के साथ अभी चल रही है, हालांकि फॉरएवर वॉर तो चल ही रही है, बट अभी एक और चिंगारी लगी हुई है दैट कैन स्टीम रोल इनटू समथिंग बिग। अगर आप डिफेंस मिनिस्टर होते, जो कि अभी आपके दोस्त हैं, आप यू लाइक हिम, राजनाथ सिंह, आप क्या करते हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर? उनके जो 4 प्रांत हैं, उसमें से 3 को हम कह देंगे कि भाई तुम अपने को अलग देश बना दो और हम सेना भेज देंगे आपको बचाव के लिए। आप जानते हैं ना कि किस 3 की मैंने बात की थी? जी, एक सेंटर को छोड़ के जो हाँ हाँ, पेरिफेरल वेस्ट प्रोविंसेस हैं, हाँ हाँ, वेस्ट ईस्टर्न जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अमृतसर के बलूचिस्तान, साथ, सिंध, उसको छोड़कर बाकी। खैबर पख्तूनख्वा, हाँ, ये सब। हाँ ठीक है। बहुत लोग आपसे डरते हैं, हाँ बहुत लोग आपसे डरते हैं, हाँ, पर आप किसी से डरते हैं क्या? मैं किसी से नहीं डरता, किसी चीज से डरते हैं? किसी चीज़ से नहीं डरता। नो ह्यूमन, नो थिंग, नथिंग, यू आर फियरलेस। एब्सोल्युटली। मैं इधर से उधर हट सकता हूँ, कोई पागल कुत्ता आएगा तो मैं उसके सामने जाकर खड़ा नहीं हूँगा, ऑब्वियसली। मैं जाकर कहीं छिपूंगा। क्या ये फियरलेसनेस आपने अक्वायर करी कि आपके पास हमेशा से नहीं, थी? मैं मेरी राय है कि मैं जब बचपन में था जी, तो ना मेरे पिताजी, ना जब तक मैं हार्वर्ड नहीं गया तब तक लोग समझते थे कि हम बहुत आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। हम कहीं भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी ढूंढने के लिए मुझे कहा गया था एक बार। मैंने किसी की लापरवाही की, सब जो भी कुछ कहते थे आपने नहीं ध्यान दिया? मैंने नहीं माना, जो कि मुझे पसंद था वही किया और हार्वर्ड को अप्लाई किया। हार्वर्ड ने तुरंत मेरी जो लिखी हुई बात को देखकर मुझे वो बुला ली, सर बदल गया। उसके बाद सब मेरे जय जयकार करने लगे। मेरे पिताजी जो सोचते थे कि कैसा मुसीबत है, ये लड़का तो बिल्कुल लफंगा है, अच्छा। बदल गए। और आखिर वक्त मरने के पहले उन्होंने माफ़ी भी मांगी मुझसे। What is the one thing in your life that you regret? रिग्रेट Yes. नथिंग। Nothing. जो मैं करता हूँ उसका कॉन्सिक्वेंसेस मैं अपनाता हूँ। इसमें रिग्रेट नहीं है कि मैं ऐसा करता तो वैसा कर। रिग्रेट की चीज़ ही नहीं है मेरे दिमाग में। On a scale of 0 to 10, I am again asking these scale-related questions. How competitive are you as a human? वेरी कम्पिटिटिव इफ नेसेसरी। मेरे से कमज़ोर आदमी है तो आई ट्राई टू हेल्प हिम ऑल्सो। किसी को दबा के ख़त्म नहीं करूँगा। हाँ, मुझे कोई ऐसा कुछ करने के, जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने तो क्या नहीं प्रयास किया मेरे, मुझे मैं बताने लायक नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई लिखित प्रूफ नहीं है, परंतु इन्होंने मुझे मिटाने के लिए बहुत कोशिश की थी। और सोनिया गांधी को विशेष उनको ये जलन था कि मैं राजीव गांधी का दोस्त था, बहुत पक्का दोस्त था, सब जानते हैं। पता नहीं कि उसको क्या ईर्ष्या थी इसमें, और या वो मैं उसको सलाम नहीं करता था क्योंकि मैं उसकी भूमिका जानता था जो वो बोलने लायक नहीं है। कहाँ थी, कब थी, उनके पिताजी क्या करते थे, माताजी क्या करते थे, सब नीच की बात है। तो इसमें भय तो नहीं था, बट एक सावधान होने का थिंग मेरे दिमाग में था। उतना है कि हम सावधान होने के लिए कई चीज़ों में केयरफुल रहते हैं, उसके माने कि डरते हैं ऐसा नहीं। Are you satisfied with the life you have lived? 100%. I have no regrets whatsoever. हम मिनिस्टर बने ना बने, एमपी बने ना बने,
मेक्स नो डिफरेंस. No difference at all. हाँ, डिफरेंस जब आएगा आएगा. Okay. Okay. ऑलराइट. That answers all my questions. Okay. And some I did not even know I had, but I asked all nonetheless. Very, very graciously you answered, sir.